दौलत, शोहरत, इज्जत उस इंसान को मिलती है जो दूसरों को कभी नीचा नहीं दिखाता है। दौलत, शोहरत, इज्जत उस इंसान को भी मिलती है जो दूसरों को अपना नहीं समझता है। लेकिन याद रखें कि इज्जत, दौलत, शोहरत केवल उसी के पास टिकती है जो सबका सम्मान करता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस समय आपके भाग्य ने एक नई अवतार आएगी। जब भाग्य का घोड़ा रफ्तार पकड़ता है तो दुनिया आपके जीवन में सिर्फ देखते रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत के फल आपको मिलने लगे हैं। आर्थिक स्थिति में चुनौतियां देखने को मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझ करके भी गलत डिसीजन ले लेते हैं। जानबूझकर कैसे गलत डिसीजन लेते हैं दोस्तों, बता दें कि कई बार हमारी ही मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जहां पर हम समझ तो रहे हैं कि उतना फायदा नहीं है, दिखाई हमें स्पष्ट रूप से भी दे रहा है कि लाभ हमें नहीं होगा, लेकिन मानसिक स्थिति ऐसी बनी रहती है, या फिर मान लीजिए कि सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ पर आप निवेश कर जाते हैं, वहाँ पर पैसा लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना, आप लोगों को बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। सोच विचार कर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि धन दौलत उसी को मिलती है जो दूसरों का मान सम्मान करता है, और टिकती ही उसी के पास है। इस बात को सबसे पहले आप लोगों को अपने मन में बिठा लेना है दोस्तों, कि कौन क्या बोल रहा है, इस बात से आपको ध्यान नहीं देना है। पहले बात तो ध्यान देना ही नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दे भी रहे हैं, कोई आपकी प्रशंसा, तारीफ कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, वो भी आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर निंदी हो रही है तो वो भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि सराहना जो है, प्रशंसा जो है, वो हमें प्रेरणा देती है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी कार्य में हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत सफलता हमें देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, एक बच्चा है जो कि पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करते समय उसने कोशिश करी सब्जेक्ट्स को याद करने की, उसने प्रश्न उत्तरों को याद करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन भले ही कुछ गलत हो गया, लेकिन उसने प्रयास तो किया ना। अगर उसकी प्रशंसा करेंगे तो आगे और भी ज़्यादा वो प्रयास करेगा ही करेगा। लेकिन यदि वहीं पर ही उसको डिमोनेटाइज कर दिया जाए, यानी कि उसको नेगेटिव कर दिया जाए, तो वो प्रयास करना बंद कर देगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि कोई आपकी तारीफ, प्रशंसा कर रहा है तो उसे सुनिए, और उसके साथ ही साथ उससे अपने कार्य में और भी अच्छे से लगिए, तभी आपको प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़िए। वहीं कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली बुराई कर रहा है, तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अब आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। सावधान आप खुद होइए, जब आपको जवाब नहीं देना है किसी को। यानी कि कोई अगर कुछ आपके लिए नकारात्मक बातें बोल भी रहा है, निंदा बुराई कर रहा है, आपको सुनने को मिलता है, तो उसे जवाब देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ऊपर वाला जवाब देता है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब चोट पड़ती है तो वो इतनी गहरी कि जिंदगी भर दूसरे के संग बुरा करने वालों को हमेशा पछतावा होगा। दोस्तों, बता दें कि आप लोगों को इस समय शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी है, जिसके कारण आप लोगों को भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपका दृष्टिकोण जरूर बदलेगा, आपके अंदर सकारात्मक रवैया रहने वाला है, और आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। आलस से आपके शरीर से दूर होगा, और आप जो हो अभी तक जो भी आप नकारात्मक भाव लेके चल रहे थे, जो आपके अंदर एक अनजान सा भय बना हुआ था, जो आप थोड़ा सा डर रहे थे किसी काम को करने के लिए, अब वो आपका डर निकलेगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही साथ जिसके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि होती है, मतलब आपके राशि के स्वामी में जो बड़ी परिवर्तन है दोस्तों, बता दें कि कृपा हो जाए तो फिर देख लीजिए कौन ही रोक सकता है आपको सफल होने से। कहने का तात्पर्य इतना है कि कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव हैं, यदि उनकी कृपा आपके ऊपर हो तो दोस्तों कर्म करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और यदि आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो परिणाम अभी जरूर मिलेगा। क्योंकि मेहनत करने वालों को, कोशिश करने वालों को कभी भी हार का सामना नहीं करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। इस समय अवधि में आप अच्छे लाभ, अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ करियर के क्षेत्र में कैसी स्थितियां हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें, करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर आपके जीवन में बना रहेगा। धैर्य पूर्वक आप काम लेंगे तो आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ बता दें, अगर नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो देखिए, नौकरी के क्षेत्र में कुछ कंपटीशन और कुछ जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपसे जलन की भावना हमेशा रखते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो इस समय अवधि में आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे। विवेक पूर्वक बुद्धिमानी से कार्य लेना आवश्यक है। बिजनेस व्यापार जो लोग कर रहे हैं, व्यापारी जातकों के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। व्यापारिक जीवन में अच्छे खासे लाभ, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन आगमन के जो है संकेत मिल रहे हैं। किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से आप लोगों के जीवन में धन आने की संभावना जरूर बनी रहने वाली है। रुका हुआ पैसा या फिर यदि मान लीजिए किसी ने कर्ज लिया था तो वो पैसा आपको वापस इस समय अवधि में मिलता हुआ नजर आएगा। यदि हम प्रेम जीवन की आपके बात करें, वैवाहिक जीवन की चर्चा करूं, तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से आप लोगों को इस समय अवधि में अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थितियां बेहद अच्छी बनने वाली हैं। कहीं ना कहीं से जो है आपसी प्रेम जीवन में अच्छा खासा जो है पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण अच्छी खुशियां प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं और उन लोगों के साथ में संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें ये खुशखबरी आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अच्छे संकेत संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों यदि मैं आपकी पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए, पारिवारिक जीवन इस समय अवधि में खुशहाल रहने वाला है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी। पुराने मतभेद और वाद विवाद की स्थितियां समाप्त होंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि कुछ मामलों में जो है उलझनें जो चल रही थी, जो आप लोगों के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें चल रही थी, वह भी कहीं ना कहीं से दूर होती हुई नजर आने वाली है। इस समय अवधि में आपके घर परिवार में कुछ नवीनीकरण देखने को मिल सकता है। मकान का निर्माण करना, वाहन आदि का जो है खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है और इस समय अनुकूल परिणाम भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य में भी काफी अच्छे जो हैं रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इस समय अवधि में आपको अपने खान पान का उचित ध्यान रखना आवश्यक रहने वाला है। वाहन आदि चलाते समय विशेष सतर्क रहें तो ये आपके अच्छे रहेगा। इस समय अवधि में आपको अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को किसी दूसरे को देने से बचना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके वाहन हैं तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें, या फिर आपके पास में कोई ज़रूरी फ़ोन है या फिर कोई रैंडम यदि आपसे कुछ मांग रहा है, कहीं आप मार्केट में कोई बोल रहा है कि फ़ोन हमें दे दो, ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी परिस्थिति का बहाना करके आपका फ़ोन लेकर भाग जाए। यदि आप उसके ऊपर दया करके मदद भी कर दें तो इस मामले में थोड़ा सा बचें। सतर्क रहना, बुद्धिमानी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को जो खास उपाय बताए हैं, ऐसे ही नए परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी शनिदेव की कृपा तो आप पर और आपके राशि वाले जातकों पर सदैव बनी रहेगी। यदि आप चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से हम आपका राशिफल बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तिथि व सटीक पक्ष भी अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी का कल्याण हो।